हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के गणित में प्रश्नावली 4 की विविध सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चन, एग्जाम्पल और इसका बेसिक वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज उसे वॉच जरूर कर लें विविध को सीखने के लिए, क्योंकि विविध में काम आने वाला बेसिक मैंने उस वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4 की विविध। प्रश्नावली 4 की विविध में हमें पढ़ना है आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण क्या होता है। हम जानते हैं कि ग्राफ के अंदर जो कार्तीय तल होता है उसमें एक तो होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। अब ये जो एक्स अक्ष होती है उसके दो भाग होते हैं, एक्स एंड एक्स डेस। एक्स का मतलब उसमें पॉजिटिव होगा, एक्स डेस का मतलब उसमें नेगेटिव होगा। एक होता है वाई एंड वाई डेस, तो ये वाई है और ये वाई डेस है। y यहां पर किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, और y डेश जो है वो किसका होगा, नेगेटिव का। दोनों अक्षेष जहां पे काटती है वहां पर मूल बिंदु बनते हैं। हम जानते हैं इसे कार्तीय तल कहते हैं, और ये कार्तीय तल 4 चतुर्थांशों में टूटता है, जिन्हें हम चतुर्थांश 1, 2, 3 और चतुर्थांश नंबर क्या देंगे, 4। ठीक है, इन्हीं तल का दूसरा नाम रखा गया है आर्गन तल, जिसे हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण करने के लिए काम में लेते हैं। कैसे ध्रुवीय निरूपण करते हैं उसको समझते हैं। हम जानते हैं पहले चतुर्थांश में x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, तो यहां पर हम दोनों ही चिन्ह प्लस के लेंगे। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस का होता है लेकिन y प्लस का होता है, तो पहला वाला हम क्या लेंगे, माइनस, और दूसरा वाला क्या लेंगे, प्लस। तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो दोनों ही चिन्ह किसके लेने हैं, माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का लेना है बट y माइनस का लेना है, तो x प्लस का लेंगे लेकिन y किसका लेंगे, माइनस का। इस आर्गन तल या ध्रुवीय निरूपण के माध्यम से कोई भी हमें असमीका दे रखी है तो हम बता सकते हैं कि वह इन 4 आर्गन तल में से कौन से तल में वह असमीका आ सकती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लेते हैं जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसका जो व्यापक रूप है वो होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। मैं 4 सम्मिश्र संख्या मानता हूं। जैसे पहली सम्मिश्र संख्या है 2 प्लस आयोटा 3, दूसरी सम्मिश्र संख्या है वो है, मान लेते हैं, माइनस का 2 प्लस आयोटा 4, तीसरी सम्मिश्र संख्या z3 मान लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का i5, और जो चौथे नंबर की जो सम्मिश्र संख्या जो है वह हमारे पास है 3 माइनस का i5। अब सम्मिश्र संख्या के व्यापक रूप में आपको समझना है जो इसका वास्तविक भाग होता है वह x को दर्शाता है और जो काल्पनिक भाग होता है वो y को दर्शाता है। बस इन्हीं वास्तविक और काल्पनिक भाग के चिन्ह देखकर हमें यह समझना है कि कौन सी सर्वसमीका को हम कौन से आर्गन तल में रख सकते हैं। अब यहां देखते हैं ये 2 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस प्लस यानी हम कहेंगे Z1 असमीका जो है वह पहले आर्गन तल में आएगी। दूसरी असमीका हम देखेंगे x माइनस का है, y प्लस का है, पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है, इसका मतलब वह असमीका दूसरे आर्गन तल में आएगी। तीसरी असमीका हमें दे रखी है माइनस का 3 माइनस का i5, दोनों माइनस के हैं तो हम कहेंगे दोनों माइनस के हैं, तो Z3 असमीका तीसरे आर्गन तल में आएगी। और चौथी जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसमें पहला प्लस का है, दूसरा क्या है, माइनस का, तो ये Z4 जो सम्मिश्र संख्या है वह प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आएगी, चौथे चतुर्थांश में या चौथे कार्तीय तल में या आर्गन तल में। इस तरह अगर हमसे कोई कहे बेसिकली
कि अगर छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि दी गई सर्वसमीका या दी गई समिश्र संख्या जो है वह कौन से आर्गन तल में आएगी, तो हम इस तरह से कार्तीय तल को समझकर उस समिश्र संख्या का आर्गन तल निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक हमें तैयार करना है, और जब विविध के क्वेश्चन करेंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कोष्टक i की पावर 18 प्लस कोष्टक 1/i कोष्टक बंद उसकी पावर 25 कोष्टक बंद होल पावर 3 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर वाले पद को सरल करते हैं। यहां पर i की पावर 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 2 और उसकी होल पावर 9 प्लस यहां i की पावर 25 है तो 1 की पावर 25 का मतलब कितना हो गया 1, और i की पावर 25 हमने अलग अलग ओपन कर दिया, और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 3। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट करते हैं तो यहां i की पावर 2 का मतलब होता है माइनस का 1, उसकी होल पावर कितनी है 9 प्लस 1 i की पावर 25 को हम लिख सकते हैं i की पावर 24 और i 24 और 1 25 हो जाएगा, और उसकी होल पावर कितनी हो गई 3। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा हमारे पास -1 की पावर अगर विषम संख्या में है तो उत्तर हमेशा -1 ही आएगा, प्लस यहां पे दे रखा है 1/i की पावर 24 को हम लिख सकते हैं i की पावर 2 की होल पावर 12, और फिर हमें दे रखा है i और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 3। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करें इसे, -1 है तो -1 को उतार दिया, प्लस यहां पे दे रखा है 1/i² का जो मान है वो -1 हो जाएगा, उसकी होल पावर 12 है, फिर हमें दे रखा है i और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यहां तक सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। तो ये तो रहा -1 प्लस 1 माइनस की पावर अगर सम संख्या में है तो 1 आएगा, 1 को i से गुणा किया तो क्या आ गया i। अब बटे से i हटाने के लिए इसका परिमेकरण करेंगे तो ऊपर भी i से गुणा करा देंगे और नीचे भी i से गुणा करा देंगे, और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 3। कैलकुलेट करते हैं यहां पे, ये तो रहा -1 प्लस i को 1 से गुणा करा दिया, बटे में i को i से गुणा किया तो क्या हो जाएगा i², और उसकी होल पावर कितनी है 3। यहां पर -1 एज इट इज है, प्लस यहां पर i दे रखा है, i² का मान क्या होता है -1, और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा -1, फिर प्लस माइनस माइनस i और उसकी होल पावर कितनी हो गई 3। यहां पर हम जनरली एक फॉर्मूला जानते हैं a - b का होल क्यूब, और ये फॉर्मूला होता है a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³। ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहां पर a³ यानी -1 का क्यूब, माइनस का 3a² यानी -1 का स्क्वायर, b के स्थान पे i, प्लस 3 a के स्थान पे -1 b² यानी i का स्क्वायर, माइनस का b³ यानी i का क्यूब। -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस का 3 i से गुणा करा दिया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, i का स्क्वायर किया i² माइनस i का क्यूब i³। ये तो रहा -1, माइनस के 3 को i से गुणा करा दिया, -3 i² यानी -1, i³ का जो मान होता है वो माइनस का i होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का i। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे तो हो गया -1, माइनस का दे रखा है 3i, माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस में दे रखा है i। 3 में से 1 गया तो 2, माइनस के 3i में से 1i गया तो माइनस का क्या बचेगा 2i। तो यही फाइनल वैल्यू है 2 माइनस का i को पहले लिख देते हैं, 2 को बाद में लिख देते हैं। तो दिए गए प्रश्न में हमें इसका मान क्या करना था ज्ञात। इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम क्या करते हैं सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है किन्हीं दो समिश्र संख्याओं z1 और z2 के लिए हमें सिद्ध करना है
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो सर्वसमीका मान लेते हैं। माना पहली सर्वसमीका जो Z1 है वो a प्लस आई बी है। यहां पर यह भी लिख लेना कि Z1 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 ये a है, और ये भी लिख लेना कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 तो ये इसका b हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी हम सम्मिश्र संख्या को मानते हैं Z2, तो ये हो जाएगा c प्लस आई डी, माना ये। और यहां पर ये लिख देना कि रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है वो c है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो है वह d है। ठीक है, i वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है और जो आगे लिखा होता है बिना i वाला पार्ट वो रियल पार्ट होता है। तो Z1 में रियल क्या कौन हो गया a और इमेजिनरी कौन हो गया b, जबकि Z2 में रियल कौन हो गया c और इमेजिनरी कौन हो गया d। ये हमने लिख दिया। अब हमें सबसे पहले Z1 और Z2 को गुणा करना है, बाद में उसके रियल पार्ट को ऐसा लिखकर प्रूफ करना है। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराते हैं। Z1 हमें दे रखा है a प्लस आई बी और Z2 दे रखा है c प्लस आई डी। इनको मल्टीप्लाई कराओ। a को इससे गुणा किया, a को c से गुणा किया ac, a को d से गुणा किया तो IAD, प्लस IB को c से गुणा किया तो IBC, और IB को ID से गुणा किया तो I स्क्वायर, B को D से गुणा किया तो BD। ये AC एज इट इज है, प्लस यहां पे IAD दे रखा है, प्लस ये IBC हो गया। I स्क्वायर का मान माइनस का एक को BD से गुणा किया तो क्या आ जाएगा BD। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, बिना I वाले पार्ट को पास पास लिखते हैं तो AC माइनस का BD, और यहां से हम I कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा AD प्लस का BC। ये हमारे पास कौन आ गया, Z1 और Z2। अब हमें LHS इसका सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो हम यहां पे क्या करते हैं, Z1 और Z2 का केवल रियल पार्ट लेके चलते हैं, ये रियल हो जाएगा, और I के साथ वाला क्या हो जाएगा इमेजिनरी। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा AC माइनस का BD। अब ऊपर A C B D के मान रखेंगे, जैसे A का मान ये रहा, B का मान ये रहा, C का मान ये रहा, D का मान ये रहा। तो हमें A B C D के मान रखने हैं। तो यहां पर LHS तो हमें दे रखा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। A के स्थान पे A का मान हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, C के स्थान पे C का मान हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आप इस वाले पद को चेक करेंगे तो ये LHS हम लेके चले थे और ये पूरा का पूरा RHS में मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं LHS किसके बराबर है, RHS के, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सिंपल है, बस आपको बेसिक चीजें समझनी है, बेसिक चीजों पे काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई। गुणा करना है 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस आई से, और जो भी रिजल्ट आए उसको मानक रूप हम जानते हैं क्या होता है, z बराबर जो होता है वो a प्लस आई बी होता है। ये इसका व्यापक रूप होता है सम्मिश्र संख्या का, या मानक रूप होता है। इसमें हमें परिवर्तन करके हल करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। हमें दिया गया है 1/1 माइनस का 4i, माइनस दे रखा है 2/1 प्लस का i, और अगला पद हमें दे रखा है 3 माइनस का 4i,
और इसके बटे में दे रखा है 5 प्लस का आई। ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे हम। तो बटे में दे रखा है 1 माइनस का आई 4 और ये दे रखा है 1 प्लस का आई। यहां पर 1 प्लस आई को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस आई, माइनस यहां पर 1 माइनस 4 आई को 2 के साथ गुणा में लिखेंगे तो 2 को गुणा करना है 1 माइनस का 4 आई, और ये कोष्टक बाहर हमें गुणा करना है 3 माइनस आई 4 बटा 5 प्लस आई। आई को पहले लिखो बाद में लिखो, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं इसे। तो ये तो रहा हमारे पास 1 प्लस का आई, माइनस के 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस आई, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। 1 से गुणा कराते हैं तो 1 प्लस आई दे रखा है, माइनस के आई 4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का आई 4, प्लस माइनस माइनस आई 4 को आई से गुणा किया तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर 4। कोष्टक में हमें दे रखा है 3 माइनस का आई 4 और बटे में दे रखा है 5 प्लस का आई। कैलकुलेट करते हैं आगे से। अब यहां 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, आई 8 और 1 आई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई 9। इसके बटे में दे रखा है 1 आई में से 4 आई गया तो माइनस का 3 आई। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 को 4 से गुणा किया तो प्लस का 4, और फिर हमें दे रखा है यहां पे 3 माइनस का आई 4 बटे में दे रखा है 5 प्लस का आई। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा माइनस का 1 प्लस आई 9 और बटे में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस का क्या हो जाएगा आई 3। क्लियर है यहां तक। और यहां दे रखा है 3 माइनस का आई 4 और बटे में है 5 प्लस का आई। ठीक है, अब हम ऊपर वाले पद को ऊपर वाले पद से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे पहले हमने माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 1 को आई 4 से गुणा किया तो आई 4। आई 9 को 3 से गुणा करते हैं तो प्लस का आई 9 तिया 27, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, आई को आई से गुणा किया तो आई स्क्वायर और 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36। इसके बटे में 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 5 को आई से गुणा किया तो आई 5, माइनस आई 3 को 5 से गुणा किया तो माइनस का आई 5 3 15, माइनस के आई 3 को आई से गुणा किया तो माइनस का आई स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा 3। फिर इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस का तो 3 है ही, माइनस का आई स्क्वायर का मतलब होता माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 36, तो प्लस के 36 को पहले लिख दिया। 27 आई और 4 आई को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 31 आई, और इसके बटे में आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 और 25 को जोड़ेंगे तो 28, और 15 आई में से 5 आई गया तो माइनस का 10 आई। अब इसको हम हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे, तो माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे प्लस और ऊपर नीचे क्या करा देंगे गुणा। तो यहां पर दे रखा है 28, माइनस था तो प्लस का आई 10 और बटे में वापस 28 प्लस आई 10 से गुणा कराना है। ठीक है, कैलकुलेशन महत्वपूर्ण है, ध्यान से। 36 में 3 गया तो कितना बचा 33, प्लस का दे रखा है आई 31 और इसके बटे में 28 माइनस का आई 10 मल्टीप्लाई यहां पर 28 प्लस का आई 10 बटे में कितना दे रखा है 28 प्लस का आई 10। कैलकुलेट करो इसे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है। 33 को 28 से गुणा कराएंगे तो 924, 33 को आई 10 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 330 आई। यहां पर 31 को 28 से गुणा कराएंगे तो 868 यानी आई 868। 31 को 10 से गुणा किया तो 310 आई और आई स्क्वायर, 310 आई स्क्वायर, और इसके बटे में एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो ए स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई 10 का स्क्वायर। ठीक है,
कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, माइनस 1 को 310 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 310, माइनस के 310 में 924 को हम घटाएंगे तो 614 बचेगा। यहां पर 330 आई और 868 आई दोनों प्लस के हैं तो जुड़कर 1198 आई, 1198 और बटे में 28 का स्क्वायर होता है 784, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, आई स्क्वायर किसका होता है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 100, 784 और 100 को जोड़ते हैं तो 884, इसके बटे में भी रख देते हैं, 614 के बटे में कितना रख दिया 884 प्लस आई को लिखा और 1198 के बटे में कितने को रख देते हैं 884। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये तो हो जाएगा ए प्लस आई और ये हो जाएगा बी, तो इसको हमें इसके व्यापक रूप में लिखना था, मानक रूप में लिखना था, तो ये इसका मानक रूप है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन गया क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, यदि x माइनस आई वाई जो है बराबर है अंडर रूट ए माइनस आई बी बटा सी माइनस आई डी, तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखना बाहर, किसके बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की। तो हम इसे लेके चलेंगे और ये वाला पद लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है एक्स माइनस आई बटा वाई बराबर है अंडर रूट ए माइनस आई बी बटा सी माइनस आई डी के, और इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 लिया। ऐसा लाने के लिए हमें इसका संयुग्मी लेना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, दी गई सम्मिश्र संख्या का हम संयुग्मी बनाते हैं संयुग्मी लेने पर। पिछले वीडियो मैंने बता दिया था आपको संयुग्मी कैसे लेते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो वो 4.1 जरूर देखना। फिर भी यहां पे एक बार रिपीट कर रहा हूं, संयुग्मी का मतलब होता है आई वाले पद का चिन्ह चेंज करना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों तरफ करेंगे जहां आई है। तो माइनस आई था तो प्लस आई ले लिया, अंडर रूट यहां पर दे रखा है ए, माइनस का आई था तो प्लस का आई भी हो गया, और इसके बटे में सी प्लस का क्या हो जाएगा आई डी, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। इन दोनों समीकरणों को हम आपसे गुणा कराते हैं, तो समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 से कैलकुलेट करते हैं, तो इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा कराएंगे और इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा कराएंगे। कैलकुलेट करते हैं, समीकरण नंबर 1 के पहला पद दे रखा है x माइनस आई वाई, समीकरण नंबर 2 का पहला पद दे रखा है x प्लस आई वाई, तो दोनों के आगे वाले पद को गुणा करा दिया। समीकरण नंबर 1 का पीछे वाला पद हमें दे रखा है a माइनस का आई बी बटा c माइनस का आई डी, समीकरण नंबर 2 का पीछे वाला पद दे रखा है अंडर रूट a प्लस का आई बी बटा c प्लस का आई डी। ठीक है, गुणा कराते हैं, यहां पर देखो एक बार पद प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आई वाई का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों पे अंडर रूट है तो हम अंडर रूट क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों को अंडर रूट के अंदर यानी ए माइनस का आई बी बटे में दे रखा है सी माइनस का आई डी, गुणा कराएंगे ए प्लस का आई बी और बटे में दे रखा है सी प्लस का आई डी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, आई का स्क्वायर किया और वाई का स्क्वायर किया, इसके बटे में हमें दे रखा है, ऊपर वाला पद देखें एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो गुणा कराएंगे तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे वाले पद पर गुणा कराएंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा एक्स स्क्वायर,
आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का वाई स्क्वायर। यहां पर दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज है। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड क्या दे रखा है बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में दे रखा है डी स्क्वायर। अब ये हम अंडर रूट उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आप चेक करेंगे तो आपको यही लाना था, यानी ये हैंस प्रूफ सिद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट करना था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है Z1 सर्व समीका का मान है 2 माइनस आई, Z2 सर्व समीका का मान है 1 प्लस आई, और हमें ज्ञात करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस आई, और इसका मापांक का मान क्या होगा, ये मापांक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अपॉन वाले पद बना लेते हैं और फिर लास्ट में उसका मापांक निकाल लेंगे। तो यहां पर हमें Z1 सर्व समीका जो दे रखी है वो 2 माइनस का आई है, और Z2 की जगह जो मान रखना है वो हमें दे रखा है 1 प्लस का आई। पहले हम मापांक के अंदर वाला हल करेंगे, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस 1, और इसके बटे में दे रखा है Z1 माइनस का Z2 प्लस का आई। यहां पर हम Z1 की जगह Z1 का मान क्या रख दिया 2 माइनस का आई, Z2 की जगह Z2 का मान क्या रख दिया 1 प्लस का आई, और फिर दे रखा है प्लस का 1। इसके बटे में Z1 का मान क्या दे रखा है 2 माइनस का आई, माइनस होने के कारण अंदर के चिन्ह चेंज करेंगे Z2 के, Z2 में दोनों प्लस के हैं तो एक भी माइनस का आई भी माइनस का, लास्ट में हमें दे रखा है आई। कैलकुलेट करते हैं यहां पे, तो ये आई माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया 2 3 4, ऊपर कितना आ गया 4। इसके बटे में आई यहां पे माइनस का है, आई प्लस का है, कट गया 2 में से 1 गया तो 1, और प्लस माइनस में क्या दे रखा है आई। अब ये बटे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो जो भी मान हमें दे रखा है उसके बराबर है 4 बटा 1 माइनस का आई, माइनस का चिन्ह चेंज कर दिया तो 1 प्लस का आई, उसको ऊपर भी गुणा करा दिया और उसको नीचे भी गुणा कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 4 को ऊपर गुणा कराते हैं, 4 को 1 से, 4 को आई से, और बटे में देखते हैं तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर। यहां पे 4 प्लस ये हो जाएगा आई 4, और इसके बटे में 1 का स्क्वायर किया और आई का स्क्वायर किया, ये रहेगा 4 प्लस का आई 4 बटा 1, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो Z 4 प्लस आई 4 बटे में क्या हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का भाग हम दोनों में देते हैं तो 2 में दिया आई, फिर इस 2 में दिया, मतलब 4 में दिया तो कितना आ जाएगा 2 2। ये हम मान लेके चल रहे थे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस आई, और इसका जो मान आया है वो 2 प्लस आई 2 के बराबर आया है। अब इसका हम मापांक निकाल कर चलेंगे, तो मापांक Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस आई। मापांक अगर हमें ज्ञात करना है तो मापांक के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करते हैं तो उसके वास्तविक और उसके काल्पनिक भागों के गुणांकों का वर्ग करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ए का मान कौन है 2, बी का मान कौन है 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां पर मापांक क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, वापस 4, कितना हो गया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 किसका वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट 2 का। तो इस तरह से दिए गए प्रश्न के मापांक का मान 2 अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है
यदि a प्लस आई बी का जो मान है वो बराबर होता है x प्लस आई का होल स्क्वायर बटा 2x² प्लस का 1, तो हमें सिद्ध करना है a² प्लस b² बराबर होता है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में दे रखा है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेके चलते हैं। यहां पर a प्लस का आई बी बराबर हमें दे रखा है x प्लस आई का होल स्क्वायर और इसके बटे में दे रखा है 2x² प्लस का 1। इसका नाम क्या रखा? समीकरण नंबर 1। अब इससे हमें ये लाना है तो हमें इसका संयुग्मी लेना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी बनाने पर, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी में क्या करना है? आई का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस था तो माइनस का आई बी। यहां पर हमें दे रखा है x प्लस का i है तो माइनस का i, इसका होल स्क्वायर और इसके बटे में हो जाएगा 2x² प्लस का 1 और इसका नाम क्या रख दिया? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा कराते हैं तो इन आगे वाले पदों को गुणा करा देंगे और पीछे वाले पदों को पीछे वाले पदों के साथ गुणा करा देंगे। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से गुणा कराते हैं तो समीकरण नंबर 1 में आगे दे रखा है a प्लस का आई बी गुणा करना है a माइनस के आई बी के साथ, पीछे में दे रखा है x प्लस आई का होल स्क्वायर और इसके बटे में 2x² प्लस 1 गुणा करना है x माइनस आई के होल स्क्वायर के साथ और इसके बटे में दे रखा है 2x² प्लस का 1। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करते हैं। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो फॉर्मूला a² माइनस b² यानी आई बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाले पदों को ऊपर वाले पदों के साथ गुणा करते हैं तो x प्लस आई का होल स्क्वायर और यहां x माइनस आई का होल स्क्वायर और इसके बटे में 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 दो बार है तो 2x² प्लस 1 दो बार है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। a का स्क्वायर किया, i का स्क्वायर किया i स्क्वायर, b का स्क्वायर किया b स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b² और दोनों का जो स्क्वायर हमने कॉमन लिया था वो होल स्क्वायर में आ गया और इसके बटे में हमें दे रखा है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर i² का मान -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बना a² प्लस b²। यहां पर x² ऑलरेडी है, i² का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 उसका होल स्क्वायर और इसके बटे में दे रखा है 2x² प्लस का 1 उसका होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे तो आपको यही लाना था, यानी यह सिद्ध होता है, तो हैंस प्रूफ। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना था? सोल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है यदि z1 की जगह हम 2 माइनस आई, z2 जो सम्मिश्र संख्या है माइनस का 2 प्लस आई दे रखा है तो हमें ज्ञात करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बटा z1 पर वार। वार का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे? z1 और z2 को गुणा करेंगे, उसमें हम सम्मिश्र संख्या z1 का संयुग्मी लेकर भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आता है उसका रियल पार्ट हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? z1 का हम संयुग्मी बना लेते हैं। z1 क्या दे रखा है? 2 माइनस आई, तो आई का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई। ठीक है, अब हम यहां पे z1 और z2 को गुणा कराते हैं। z1 का मान हमें ऊपर दे रखा है 2 माइनस का i और z2 का मान दे रखा है माइनस का 2 प्लस का i। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 2 को i से गुणा किया तो i2, माइनस के i को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस i2, माइनस i को i से गुणा किया तो माइनस का i²। ये तो रहा माइनस का 4, माइनस i², यहाँ पे i² का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 पहले लिख दिया।
2 और 2 कितना हो जाएगा, i4। यहां पे माइनस के 4 में से एक गया तो माइनस का 3 और प्लस में दे रखा है i4। ये हमारे पास Z1 और Z2 का मान आ गया। अब हम इसमें इसके वार का भाग दे देंगे तो हमारे पास Z1 बटा Z2 अपॉन Z1 का वार निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, Z1 बटा Z2 में भाग देते हैं वार Z1 का। Z1 Z2 क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3 प्लस i4 और इसके बटे में Z1 का जो वार हमें दे रखा है वो 2 प्लस i ऊपर निकाल लिया हमने। अब इसका हम परिमेकरण करते हैं तो साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस i ऊपर गुणा करा दिया, 2 माइनस i को नीचे गुणा करा दिया। कैलकुलेट करते हैं इसे तो यहां पे -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, -3 को माइनस i से गुणा किया तो प्लस का 3i, 4i को 2 से गुणा किया तो 4 दूने 8i और यहां पे 4i को माइनस i से गुणा किया तो माइनस 4i को i से गुणा किया तो i²। इसके बटे में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। कैलकुलेट कर लो आगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 6, i² का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, 8i और 3i को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11i और इसके बटे में हमें दे रखा है 2 का स्क्वायर 4, i² का मान माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1। कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर माइनस के 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, प्लस में दे रखा है i 11 और बटे में कितना हो जाएगा 4 और 1 5। अब ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, Z1 Z2 बटा Z1 का वार, अलग अलग लिख दो, -2 के बटे में कितना आ जाएगा 5 और ये दे रखा है i 11। अब प्रश्न ये है कि इसका हमें रियल पार्ट लिखना है, आगे RE लिखा हुआ है Z1 Z2 बटा Z1 के वार के लिए। तो हम जानते हैं आयोटा वाला जो भाग होता है वो इमेजिनरी होता है, इसके अलावा रियल होता है, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा माइनस का 2/5 और यही हमारा आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आई होप आ गया होगा समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है Z1 समिश्र संख्या है 2 माइनस का i, Z2 समिश्र संख्या है माइनस का 2 प्लस i और हमें मान निकालना है इसका सेकंड इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 का वार। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर Z1 का वार निकाल लेते हैं। Z1 हमें दे रखा है, वार के लिए हम i का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का था तो 2 प्लस i हो जाएगा। अब हमें Z1 को Z1 वार से गुणा करना है तो Z1 को हम Z1 वार से गुणा करते हैं। Z1 की जगह 2 प्लस का i दे रखा है और Z1 के वार की जगह 2 माइनस का i हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो फॉर्मूला a² माइनस b²। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4, i का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा i²। कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे 4 i² का मान माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहां पर हमारे पास Z1 और Z1 का जो वार है वो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब 1/Z1 वार बनाते हैं और फिर उसका इमेजरी मान निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं 1/Z1 और Z1 का वार निकालते हैं। 1/Z1 वार का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है, अब इस समिश्र संख्या में आयोटा वाला कोई पद नहीं है तो आयोटा कितना लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब इसी का हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1/Z1 का वार और हम जानते हैं इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा का गुणांक। आयोटा गुणांक कितना दे रखा है 0, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 7वें का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i जो है वो -6 माइनस 24i की संयुग्मी है, तो हमें वास्तविक संख्या x और y का मान क्या करना है ज्ञात। ये जो है वो इसकी संयुग्मी है तो हम इसे संयुग्मी बनाकर इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि संयुग्मी बराबर होती है। तो यहां पर क्या करेंगे
x माइनस आई वाई जो है गुणा 3 प्लस i5 के साथ करें तो माइनस का 6, ये जो माइनस है उसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में, और ये हो जाएगा i24 क्योंकि संयुग्मी बनाना है और ये इसी की संयुग्मी है तो ये आपस में क्या होगी, बराबर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। यहां पर x को 3 से गुणा किया तो 3x, 3 को i5 से गुणा किया तो प्लस का i3, यानी x को 5 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 5x, यहां पर 3 को y से गुणा किया तो माइनस i3y, माइनस के i को i5 से गुणा करेंगे तो माइनस i स्क्वायर, 5 को y से गुणा किया तो 5y, बराबर में हमें दे रखा है माइनस का 6 प्लस का i24। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा 3x, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 को 5y से गुणा किया तो प्लस का 5y हो गया। आई इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से आई कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 5x माइनस का 3y और बराबर में कितना है, माइनस का 6 प्लस का i24। ये हमारे पास कौन सा पद हो गया जिसमें आई नहीं है, वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ये इसका वास्तविक और ये इसका काल्पनिक। तो दोनों पदों की हम तुलना करके x और y में समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो ये हमें दे रखा है 3x प्लस का 5y जो माइनस के 6 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, और ये हमें दे रखा है 5x माइनस का 3y जो इसके 24 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके वास्तविक पद की तुलना -6 के साथ, समीकरण नंबर 1, इसके काल्पनिक पद की तुलना इसके काल्पनिक पद के साथ, तो समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में x और y का मान ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि में x वाले पद को हम बराबर करेंगे तो 5 को ऊपर और 3 को नीचे गुणा करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे हम 3 से गुणा कर देते हैं। 5 से हमने गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15x, 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25y, 5 को 6 से गुणा किया तो 6 5 30, 3 को 5 से गुणा किया तो 3 5 15x, 3 को माइनस के 3y से गुणा किया तो 3 3 9y, 24 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 24 3 72। अब यहां पर हम चिन्ह चेंज करते हैं, नीचे वाले समीकरण के प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस, 15x प्लस माइनस कट गया, प्लस का 25 और प्लस का 9 जोड़ते हैं तो प्लस का 34y हो गया और यहां दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा तो ये 102 माइनस का हो गया। यहां से हम y का मान निकालते हैं तो माइनस 102 के बटे में 34 का भाग देना है और 34 का भाग हम देते हैं तो 34 तिया 302 कितनी बार गया, माइनस के 3 बार, y का मान आ गया। अब y का मान हम किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में या 2 में, तो 1 में रखेंगे y की जगह x का मान मिल जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y की जगह माइनस का 3 बराबर में माइनस का 6, तो 3x एज इट इज है, माइनस 5 3 15 बराबर में माइनस का 6। 3x का मान निकालते हैं, माइनस का 15 इधर आया तो प्लस का 15 माइनस का 6, 3x 15 में से 6 गया तो 9, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। इस तरह x और y का मान हमें क्या करना था, ज्ञात, जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई, और इसका मापांक हमें क्या करना है, ज्ञात। तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, माइनस दे रखा है 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई।
तो सबसे पहला काम है, इसे हम इसके सामान्य रूप में, व्यापक रूप में लेके आएंगे। तो इनका हम लघुत्तम लेते हैं, दोनों ही बटे में हैं तो गुणा करा देते हैं। 1 माइनस आई को 1 प्लस आई से गुणा करा दिया। 1 प्लस आई को 1 प्लस आई से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस आई को 1 माइनस आई से गुणा करेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। दो प्रॉपर्टी लगानी है आपको यहाँ पे, एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का 2 a b प्लस बी स्क्वायर माइनस कोष्टक, इसमें लगाना है सेकंड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बटे में हमें दे रखा है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी i का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 1 का स्क्वायर 2 को i से गुणा किया तो 2i, i का स्क्वायर किया तो i स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1 का स्क्वायर किया 1, माइनस था तो प्लस, 2 को i से गुणा किया 2i, प्लस था तो माइनस, i का स्क्वायर किया तो i स्क्वायर। और इसके बटे में हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर किया तो i स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस का 1 माइनस का, और यहां पर i स्क्वायर प्लस का i स्क्वायर माइनस का, 2i और 2i कितना हो जाएगा, 4i, और इसके बटे में 1 माइनस i स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बटे में यहां पर कितना हो गया, 2 का भाग दिया, 2 दूना 4 और साथ में क्या आ जाएगा, i। ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, 2i, एक सम्मिश्र संख्या जिसको हमने हल किया था। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक। क्या ज्ञात करना है, मापांक। मापांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो रहा अंडर रूट, a का तो कोई टर्म नहीं है हमारे पास तो 0, लेकिन b i का गुणांक कितना दे रखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, मापांक z बराबर 0 का वर्गमूल 0, 2 का वर्गमूल 4, इन दोनों को ऐड किया और उसका वर्गमूल लिया तो मापांक कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से दी गई सम्मिश्र संख्या को हमें व्यापक रूप में लाकर उसका मापांक क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर होता है u प्लस आई वी के, तो हमें सिद्ध करना है u बटा एक्स प्लस वी बटा वाई बराबर होता है 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये हमें लाना है, ये हमें दे रखा है तो इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, इसका हम होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे। और हम जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब होता है। इसे ओपन करना है। a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, x का क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b के स्थान पे हम रखेंगे i y प्लस 3 a के स्थान पे x b स्क्वायर यानी i y का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी i y का क्यूब, और बराबर में दे रखा है u प्लस आई वी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, x का क्यूब प्लस 3 को यहां पे एक्स स्क्वायर वाई के साथ गुणा करके i लिख दिया, 3 को यहां पे एक्स वाई स्क्वायर के साथ गुणा करके i का स्क्वायर कर दिया, यहां पर i का क्यूब और y का क्यूब, बराबर में हमें दे रखा है u प्लस आई वी एज इट इज। ये तो रहा एक्स क्यूब, प्लस में दे रखा है 3 एक्स स्क्वायर वाई एंड आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है तो ये माइनस यहां पे हो जाएगा 3 एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, i की पावर 3 है तो उसका मान होता है माइनस का i, माइनस के i को प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब दे रखा है एंड i, और बराबर में दे रखा है u प्लस आई वी। ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लो। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें जो बिना i वाले पद हैं उनको पास पास लिख देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया
और जिनमें आई है उनमें आई कॉमन ले लेते हैं और उनको फिर साथ लिख देते हैं। आई चला गया तो क्या बचेगा, 3x² वाई, आई चला गया तो माइनस का वाई क्यूब, इक्वल कितना है, u प्लस का iv। ऑल राइट, तो यहां पर हमारे पास ये u का मान हो जाएगा और ये v का मान हो जाएगा अगर हम तुलना करेंगे तो यहां पर इन दोनों पदों क्या करते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं। तो ये वाला पद u का है यानी x³ माइनस का 3xy² जो है वो किसका आ गया, u का, और ये 3x² y माइनस y³ जो है वो पद किसका हो जाएगा, v का। आगे वाले में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x कॉमन चला गया तो 3y² बराबर में क्या आ जाएगा, u। इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x² माइनस y कॉमन चला गया तो y² बराबर में कितना आ जाएगा, v। अब यहां हम x को इसके बटे में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 3y² और यहां u के बटे में कौन आ जाएगा, x। इसका नाम हम रखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह ये y इसके बटे में चला जाएगा तो यहां पे 3x² माइनस का y² बराबर इस v के बटे में कौन आ जाएगा, y, समीकरण नंबर 2। अब आप ये सोचेंगे कि हमने u के बटे में x क्यों रखा है, v के बटे में y क्यों रखा है, इनको हमने समीकरण नंबर 1 और 2 क्यों नाम दिया है। तो आप जरा ऑब्जर्व करना, u बटा x और v बटा y को आप देखते हैं तो आपको सिद्ध करने में LHS पार्ट u बटा x v बटा y नजर आ रहा है। बस इन दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये RHS भी निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को प्लस करना है। तो समीकरण नंबर 1 को 2 में जोड़ने पर, तो यहां समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ना है। समीकरण नंबर 1 में दे रखा है u बटा x, समीकरण नंबर 2 में दे रखा है v बटा y। समीकरण नंबर 1 के आगे क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3y², समीकरण नंबर 2 के आगे वाला जोड़ेंगे प्लस 3x² माइनस का y²। इसको तो हमें एज इट इज रखना है, u बटा x प्लस v बटा y बराबर 1x² और 3x² को जोड़ा तो क्या हो गया, 4x² माइनस के 3y माइनस के 3y² और 1y² को जोड़ा तो माइनस का 4y²। कैलकुलेट करते हैं तो u बटा x प्लस में दे रखा है v बटा y, दोनों में से 4 कॉमन लिया तो अंदर कौन बचा, x² माइनस का y²। आप चेक करेंगे तो यही आपको लाना था, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, यानी यह सिद्ध होता है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी अलग अलग सम्मिश्र संख्या हैं, जहां पर बीटा सम्मिश्र संख्या का मापांक 1 है, तो हमें ज्ञात करना है मापांक बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा वार बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर प्रश्न को जमाते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा है अल्फा और बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्या हैं। अल्फा और बीटा दो अलग अलग सम्मिश्र संख्या हैं, सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, और यहां पर इस बीटा का जो मापांक है वो 1 हमें दे रखा है और हमें ज्ञात करना है मापांक बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा वार एंड बीटा क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। जब मैंने 4.1 आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, तो मैंने एक बेसिक लिखवाया था, बेसिक से सॉल्व करेंगे। और बेसिक में लिखवाया था कि हम जानते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का उसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी से जब गुणा कराया जाता है तो उस सम्मिश्र संख्या के मापांक के वर्ग के बराबर उसका मान आता है। ये मैंने आगे स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवा दिए थे आपको, उसी बेस्ड को लेके चलेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक तो हमें निकालना ही है, तो यहां पर हम z यानी बीटा माइनस का अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा वार और बीटा और इसका मापांक का होल स्क्वायर हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं।
बराबर में हमें सम्मिश्र संख्या लिखनी है, तो सम्मिश्र संख्या हमें क्या दे रखी है, बीटा माइनस का एल्फा बटा 1 माइनस एल्फा वार और बीटा, ये हमें सम्मिश्र संख्या दे रखी है। इसको गुणा करना है इसी सम्मिश्र संख्या के मापांक से, बीटा माइनस एल्फा बटा 1 माइनस एल्फा वार बीटा, और इस पूरे पे हम मापांक लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो सूत्र लगेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, यदि a बटा b पर अगर होल वार लगा हुआ है तो हमें अलग अलग क्या लगाना पड़ेगा, वार, यानी ऊपर वाले अंश पर भी वार लगेगा और नीचे वाले हर पर भी वार लगेगा। दूसरा फॉर्मूला, यदि किसी सम्मिश्र संख्या के वार का भी वार निकालना पड़े तो फिर वार हट जाता है, वो सम्मिश्र संख्या आती है। ये दोनों फॉर्मूले हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मापांक वाला तो हमें दे रखा है, इसको बराबर लेके चलते हैं। ये बीटा माइनस का एल्फा बटे में दे रखा है 1 माइनस एल्फा वार बीटा। ठीक है, और आगे हमें दे रखा है वार, हम हल करते हैं तो बीटा पर भी क्या आ जाएगा, वार, माइनस एल्फा पर भी क्या आ जाएगा, वार, बटे में 1 पर वार 1 माइनस वार का भी वार लेंगे तो एल्फा और बीटा का वार लेंगे तो बीटा वार। ठीक है, अब ऊपर वाले पद को ऊपर वाले पद से गुणा करा देते हैं, तो बीटा को बीटा वार से गुणा किया तो बीटा एंड बीटा वार हो गया, बीटा को एल्फा वार से गुणा किया तो माइनस एल्फा वार बीटा हो गया, माइनस के एल्फा को बीटा वार से गुणा किया तो माइनस का एल्फा बीटा वार हो जाएगा, माइनस एल्फा को माइनस एल्फा वार से गुणा करेंगे तो माइनस एल्फा, माइनस माइनस प्लस, एल्फा को एल्फा वार से गुणा करा दिया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं बटे में, एक को इससे गुणा कराते हैं तो 1 माइनस एल्फा बीटा वार हो जाएगा, माइनस के एल्फा वार बीटा को 1 से गुणा किया तो माइनस का एल्फा वार बीटा हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एल्फा वार को एल्फा से गुणा किया तो एल्फा एल्फा वार, और बीटा को बीटा वार से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, बीटा बीटा वार। ठीक है, ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र संख्या के वार से गुणा कराते हैं तो उस सम्मिश्र संख्या के मापांक के वर्ग के बराबर लिखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बीटा को बीटा वार से गुणा कराएंगे तो बीटा वार का होल स्क्वायर मापांक, एल्फा को एल्फा वार से गुणा कराएंगे तो एल्फा के मापांक का स्क्वायर, यहां पे भी एल्फा के मापांक का स्क्वायर, यहां पे बीटा के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जमा के लिखते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, बीटा के मापांक का स्क्वायर, यहां पर एल्फा वार बीटा एज इट इज है, माइनस एल्फा बीटा वार एज इट इज है, और यहां पर हो जाएगा एल्फा के मापांक का वर्ग। इसके बटे में हमें दे रखा है 1 माइनस एल्फा बीटा वार एज इट इज है, माइनस एल्फा वार बीटा एज इट इज है, प्लस यहां पर तो एल्फा के मापांक का वर्ग और यहां पे बीटा के मापांक का वर्ग हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। अभी अभी हमने प्रश्न में देखा है कि बीटा का जो मापांक होता है वो कितना दे रखा है, 1, तो उसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर बीटा का मापांक कितना हो गया, 1, माइनस में क्या दे रखा है, एल्फा का मापांक, एल्फा वार बीटा माइनस एल्फा बीटा वार, प्लस इसका मान नहीं दे रखा है तो एल्फा के मापांक का वर्ग, और इसके बटे में 1 माइनस एल्फा बीटा पर वार माइनस एल्फा वार बीटा, प्लस देखो बीटा का मापांक 1, 1 का वर्ग करेंगे, 1, 1 से गुणा कराएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल्फा मापांक का वर्ग। ठीक है, अब ऊपर वाले पद और नीचे वाले पद को आप सेम देखोगे, एक दोनों मैच कर रहा है, एल्फा बीटा पे वार माइनस का मैच कर रहा है, एल्फा वार बीटा माइनस का मैच कर रहा है, एल्फा एल्फा के मापांक का वर्ग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर नीचे भाग देंगे कितना आएगा, 1। एक्चुअल में हम लेके किससे चल रहे थे, बीटा माइनस एल्फा बटा 1 माइनस एल्फा वार बीटा, और इसके मापांक का हम वर्ग लेके चल रहे थे, ये लेके चल रहे थे, और ये किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो यदि हम बीटा माइनस एल्फा बटा 1 माइनस एल्फा वार बीटा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। इसी का मान हमें क्या करना था, ज्ञात। मापांक है तो मापांक लगा देते हैं, इसी के मापांक का मान हमें क्या करना था, ज्ञात। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है सारणी समीकरण हमें दे रखा है 1 माइनस आई के मापांक की पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात। तो सबसे पहले ये जो अंदर सम्मिश्र संख्या है उसके मापांक का सूत्र हमें पता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना रखना है 1 और बी की जगह माइनस का 1। तो मापांक को ही हल कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज मापांक को हल करते हैं तो यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी दे रखी है x, और बराबर में दे रखा है 2 की पावर x। कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर अंडर रूट 1 का स्क्वायर किया माइनस 1 का स्क्वायर किया और उसकी पावर कितनी हो जाएगी x, बराबर में दे रखा है 2 की पावर x। एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और उसकी पावर कितनी हो गई x, बराबर में दे रखा है 2 की पावर x। कैलकुलेट कर लो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ गुणा में क्या दे रखा है x और बराबर में क्या है 2 की पावर x। 2 x को 1 से गुणा किया x बटे में 2 और बराबर में क्या दे रखा है 2 की पावर x। दोनों के आधार सेम हैं यानी 2 2, तो घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं आधार समान होने के कारण घातों की तुलना करने पर ठीक है, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी है x बटा 2 और इसकी पावर कितनी है x, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से गुणा किया 2x, x को 1 से गुणा किया x, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x बराबर में 0, 2x में x गया तो कितना बचेगा 1x, बराबर में कितना आ गया 0। तो प्रश्न यही था कि इसके शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या यानी पावर x का मान ज्ञात करना था, तो इसके मूलों की संख्या 0 होगी, यानी इसका कोई भी मूल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है, सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन है। यदि हमें दे रखा है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी के हैं, तो हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हम इसे लेके चलते हैं, इसका संयुग्मी बनाते हैं, दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमें दे रखा है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और g प्लस आई एच जो है वो कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B के बराबर है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। यहां पे लिखते हैं सयुग्मी लेने पर, इसका क्या लेंगे हम सयुग्मी। सयुग्मी का मतलब है प्लस का जो i है वो माइनस हो जाएगा सब में, तो ये बनेगा a माइनस का आई बी सी माइनस का आई डी ई माइनस का आई एफ जी माइनस का आई एच और ये हो जाएगा ए माइनस का आई बी। इसका नाम समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कराते हैं गुणा, तो समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 से। इन दोनों गुणा कराएंगे सबसे पहले, तो यहां पर a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से गुणा करा दिया, c प्लस आई डी को c माइनस आई डी से गुणा करा दिया, c प्लस आई डी को c माइनस आई डी से गुणा करा दिया, e प्लस आई एफ को e माइनस आई एफ से गुणा करा दिया और यहां g प्लस आई एच को
g माइनस आई एच से गुणा करा दिया, ठीक है, बराबर में दे रखा था a प्लस आई बी, जिसको गुणा करा दिया a माइनस आई बी से, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई बी का होल स्क्वायर। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वापस फॉर्मूला c स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस आई एफ का स्क्वायर। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला जी स्क्वायर माइनस आई एच का होल स्क्वायर। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, कोष्टक मेंशन किया। कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसे, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर किया तो माइनस का, आई के स्क्वायर किया तो माइनस का एक, माइनस एक क्या हो जाएगा प्लस, बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे सी का स्क्वायर, आई का स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर, जिसका मान होता है माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस साथ में हो जाएगा डी स्क्वायर। ई स्क्वायर एज इट इज है, आई स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। यहां पर जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस के एक को एच स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस का एच स्क्वायर, बराबर में यहां पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, और बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर। आप चेक करेंगे तो आपको यही लाना है, तो लास्ट में क्या लिखते हैं हेंस प्रूफ, यानी दिया गया कथन सिद्ध होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हमें कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, यदि 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई की होल पावर m 1 के बराबर है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, यानी m का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, और उसकी होल पावर क्या है m, बराबर में कितना है 1। इसका हम बटे से आई हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण, माइनस आई है तो 1 प्लस आई चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस का आई और इसके बटे में है 1 माइनस का आई, गुणा किया, 1 प्लस आई को ऊपर गुणा कर दिया और 1 प्लस आई को नीचे गुणा कर दिया, और उसकी होल पावर m, और बराबर में दे रखा है 1। कैलकुलेट करते हैं इसे, ये दो बार है 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहां पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका होल पावर दे रखा है m, बराबर में क्या दे रखा है 1। कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस का 2ab तो 2i, प्लस b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, और इसके बटे में 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, और उसकी होल पावर क्या दे रखी है m, बराबर में दे रखा है 1। कैलकुलेट करो, 1 प्लस में दे रखा है 2i, i का स्क्वायर किया माइनस का 1, और बटे में दे रखा है 1, i स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, होल पावर m, बराबर में कितना है 1। ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 का भाग 2i में दिया तो केवल i, और उसकी पावर क्या है m, बराबर में कितना है 1। अब यहां पर i की पावर m है, तो मैं इस 1 को भी i की पावर में बनाना चाहता हूं, तो यहां पर याद करो कि इस 1 को हमने पढ़ रखा है i की पावर 4, क्योंकि i की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, ये मैंने 4.1 फॉर्मूला में लिखवा दिया था। तो i की पावर m तो दे रखा है, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं i की पावर 4। आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, घातों की तुलना करते हैं तो m कितना आ जाएगा 4। यही m का न्यूनतम पूर्णांक मान हमें क्या करना था ज्ञात, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के साथ हमारी प्रश्नावली 4 के विविध के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इस विविध के एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 तक तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 यानी विविध का एग्जाम्पल, यह हमें दे रखा है 3 माइनस 2i
2 प्लस 3i बटा 1 प्लस 2i 2 माइनस आई, और इसका हमें सयुग्मी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, जो भी बाद में सम्मिश्र संख्या आए उसमें हम i का चिन्ह चेंज करके उसका सयुग्मी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 3 दूना 6, 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9, साथ में आई। माइनस के 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4, साथ में आई। 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस 3 दूना 6, आई को आई से गुणा किया तो आई स्क्वायर, और इसके बटे में 1 को इससे गुणा किया तो 2 माइनस का आई हो गया। 2i को 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4, साथ में आई। 2i को माइनस के आई से गुणा किया तो माइनस 2, आई को आई से गुणा किया तो आई स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे अब। तो ये तो रहा 6, यहां पे आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 हमने आगे लिख दिया। यहाँ पे 9i में से 4i गया तो प्लस का 5i, और इसके बटे में दे रखा है 2। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2 हमने इसके साथ लिख दिया। 4i में से 1i गया तो प्लस का 3i। कैलकुलेट करते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस में क्या दे रखा है i5, बटे में दे रखा है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा i3। अब इसमें बटे से हम क्या करेंगे, ये i हटाएंगे तो प्लस का है माइनस, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस i3 को ऊपर गुणा करा दिया और 4 माइनस i3 को नीचे गुणा करा दिया। कैलकुलेट करते हैं इसको। 12 को 4 से गुणा किया 12 चौक 48, 12 को 3 से गुणा किया 12 तिया 36, माइनस का 36i। 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 20i। 5 को 3 से गुणा किया तो माइनस, 5 3 15, आई को आई से गुणा किया आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर 15। इसके बटे में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई 5 का स्क्वायर। 48 एज इट इज है। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 को 15 से गुणा किया तो प्लस का 15। यहां दोनों से हम आई कॉमन ले लेते हैं, तो आई कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 20, और आई कॉमन चला गया तो माइनस का कितना बचेगा 36। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर किया तो 16, माइनस आई का स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, 5 का स्क्वायर किया तो 25। क्लियर यहां तक। आगे से सॉल्व करके लिखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 4 6 63। 20 में से 36 गया तो माइनस का 16 यानी आई 16, और इसके बटे में दोनों प्लस के जोड़ दो। 6 और 5 11, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 41। अलग अलग करके लिखते हैं। 63 के बटे में कितना आ जाएगा 41, माइनस आई 16 के बटे में कितना आ जाएगा 41। ये हमारे पास क्या आ गई, सम्मिश्र संख्या z, जो ऊपर हम लेके चल रहे थे। इसका हमें सयुग्मी बनाना है, तो यहां पे लेते हैं सयुग्मी लेने पर। सयुग्मी लेने का मतलब हमें z पे वार लगाना है, तो इस i का साइन चेंज करना है। 63 बटा 41, माइनस का था क्या ले लिया प्लस का, और 16 बटा 41, ये इसका फाइनल आंसर है। यही हमें क्या करना था ज्ञात। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 को हमें कंप्लीट करना था, यानी सयुग्मी बनाना था। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दे रखा है, यदि x प्लस आई वाई का मान बराबर होता है a प्लस आई बी बटा a माइनस आई बी के, तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो जो हमें दे रखा है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले यह हमें दे रखा है x प्लस आई वाई जो है वो बराबर है a प्लस आई बी बटा a माइनस आई बी के, और इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 रखा। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सयुग्मी लेते हैं। तो सयुग्मी लेने पर, सयुग्मी के लिए i का साइन चेंज करना है, तो ये x प्लस का i था तो माइनस का i, साथ में y हो गया। ये रहा a प्लस का i था माइनस का i बटे में b हो गया, माइनस का i था तो ये प्लस का i बटे में b हो गया। समीकरण नंबर कौन सा है 2। दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 से।
समीकरण नंबर 1 का आगे वाला पद दे रखा है x प्लस आई वाई। समीकरण नंबर 2 का आगे वाला पद दे रखा है x माइनस आई वाई, गुणा करा दिया। समीकरण नंबर 1 का पीछे वाला पद a प्लस आई बी बटे में दे रखा है a माइनस का आई बी, गुणा करना है समीकरण नंबर 2 वाले पद से जो दे रखा है a माइनस का आई बी और बटे में हो जाएगा a प्लस का आई बी। कैलकुलेट कराओ इसको कैलकुलेट करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में यहां फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। x का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, और इसके बटे में a का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ये तो रहा x स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 एंड क्या हो गया y स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है तो कटकर कितना आ गया 1। और जब आप चेक करेंगे दर्शाने वाले पद में तो हमें यही दर्शाना था, यही सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है और एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ प्रश्नावली 4 की विविध भी कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ यदि हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.1 बेसिक के साथ और उसके एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक आप प्रश्नावली 4 को ढंग से तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।